सुरेश चौहान के को अगर किसी ने रोका तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर मुसलमानों के काटे जाने का ऐलान किया गया है, जहां खुल करके मुसलमानों के खिलाफ अभद्रता भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं कल सुरेश चौहान को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर एक एहतजाज देखने को मिला और इस एहतजाज में साफ तौर पर यह देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट को ललकारने तक की कोशिश की गई और सुरेश चौहान के रास्ते में जो भी आने की कोशिश करेगा या जो भी उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा, उनकी ईंट से ईंट बजा देने का ऐलान किया गया है। और ये ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि सूरजपाल अम्मू ने किया है, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं सुरेश चौहान के समर्थन में यति नरसिंहानंद और तमाम लोग उतरते हुए दिखाई दिए, जो देश में समाज में माहौल खराब करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालते हैं जहां मुसलमानों को काटने तक की बातें कही जा रही हैं। ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे। कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। तो दोस्तों, आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कैसे साधु संत जो हैं मुसलमानों को काटने का ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं कैसे सुरेश चौहान के समर्थन में लोग उतर करके आए, इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से सुरेश चौहान के समर्थन में नारे लगाते हुए लोग नजर आए। तो वहीं सूरजपाल अम्मू ने किस तरीके से ईंट से ईंट बजा देने का ऐलान किया है, इस वीडियो पर नजर डालिए। चौहान के को कोई हाथ लगाएगा तो आप हाथ लगाने देंगे क्या? सुरेश चौहान के को कोई छेड़ेगा तो आप उसको छोड़ोगे क्या? हिंदू राष्ट्र बनाने से हमें कोई रोकेगा, उसे आप छोड़ोगे क्या? कि सुरेश चौहान के कोई गाजर मूली नहीं जो उसको कोई उपाड़ के खा जाएगा। सुरेश चौहान के को अगर किसी ने रोका तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा कर। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से सूरजपाल अम्मू सुप्रीम कोर्ट को ही धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इसके साथ साथ साधु संत भी सुरेश चौहान के लिए नारेबाजी करते हुए, तमाम तरीके की बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। इस पर नजर डाल लीजिए। हमारे बड़े भाई सुरेश चौहान, जो कि हमेशा एक सिर्फ चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की सच्चाई बताता है, और हम सब सुरेश चौहान जी के समर्थन में, हम सब सुरेश चौहान जी के समर्थन में जनता मंत्र को 5 जीत कर धरना दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है सुरेश चौहान के लिए कि इनको अरेस्ट किया जाए और प्रदर्शन करा जाए। मैं बता दूं, ऐसे तमाकथित लोगों को, ऐसे जातुवाद लोगों को, ऐसे दलाल लोगों को, कि जब सनातन पर भीड़ पड़ेगी तब तक हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से तमाम तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आई हैं। तो वहीं एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।
5 फरवरी को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन में सुदर्शन टीवी के प्रमुख और हिंदुत्व कार्यकर्ता सुरेश चवाड़के के समर्थकों ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने और मारने के उनके 2021 के सार्वजनिक उपदेश पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचनात्मक टिप्पणी थी। अनावश्यक कानून उत्पीड़न उन्होंने शीर्ष अदालत पर मुसलमानों का पक्ष लेने का भी आरोप लगाया। 2002 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा गठित एक हिंदुत्व समूह हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में चव्हाणके के नफरत भरे भाषण की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में आलोचना की थी। अदालत ने अपने हलफनामे के लिए दिल्ली पुलिस की भी खिंचाई की थी, जिसमें शुरू से ये निष्कर्ष निकाला गया था कि इस कार्यक्रम में कोई अभद्र भाषा नहीं दी गई थी। पुलिस ने शुरू में भी ये कहा कि सभा लोगों को अपने समुदाय की नैतिकता को बचाने के लिए प्रेरित करती थी। कार्यक्रम में दर्शकों को शपथ दिलाते हुए चवाड़के ने कहा था, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए मारेंगे और मारे भी जाएंगे, लेकिन हम देश को किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे। हमारे पूर्वज और देवता हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति दे। इसी पर 5 फरवरी को सुरेश चवाड़के के समर्थकों ने, उनमें से खुद हिंदुत्व नेता ने जंतर मंतर पर दावा किया कि ऊपर दी गई शपथ में कुछ भी गलत नहीं था। कई वक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट पर मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं के प्रति सख्त लेकिन अन्य धर्मों के प्रति उदार होने का भी आरोप लगाया। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आनंद कुमार वक्ताओं में से एक और राष्ट्र निर्माण पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि ये अजीब है कि सुप्रीम कोर्ट पुलिस से पूछ रहा है कि वे कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे, किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे, जबकि पुलिस पहले ही कह चुकी है कि जांच के बाद चव्हाणके के खिलाफ कोई अपराध नहीं पाया गया। रागिनी तिवारी, सूरजपाल अम्मू, आस्था मां, अन्नपूर्णा भारती जैसे हिंदुत्व नेता इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। चव्हाणके स्वयं उपस्थित नहीं थे। दर्शकों में लगभग 300-400 लोग थे, उनमें से 1/3 स्कूली छात्र थे। हमारे गुरुजी शिक्षक हमें यहाँ लाए हैं, मुझे हमारे आने का कारण नहीं पता। हरियाणा के पलवल से आए कक्षा 8 के छात्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने 4 मई 2022 को सुरेश चव्हाणके के खिलाफ धारा 153A धर्म, जाति, जन्म आदि का आधार भी विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 295A जानबूझकर के तहत नए मामले दर्ज किए थे। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए कार्य, 298 जानबूझकर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्दों का उच्चारण और भारतीय दंड संहिता 34 सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। 10 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की, ये देखते हुए कि पिछले साल प्राथमिकी दर्ज होने के 8 महीने बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। इसकी चार्जशीट दाखिल करने को कहा गया। कोई स्पष्ट प्रगति नहीं हुई और जंतर मंतर कार्यक्रम से पहले चव्हाणके ने ट्विटर पर एक पोस्टर ट्वीट किया, जिसमें लिखा था, हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना कैसे अपराध है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने इसके दृश्य ट्वीट किए, जिसमें भाग लेने वाले बच्चे भी शामिल थे। नफरत भरे भाषण देने का इतिहास रखने वाले करनी सेना के सूरजपाल अम्मू ने भी चव्हाणके के समर्थन में बात की। उन्होंने कहा कि चव्हाणके के खिलाफ एक लॉबी काम कर रही है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वे कोई गाजर या मूली नहीं, ये जिसने आसानी से उखाड़ कर खाया जा सके। अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करता है तो हम उसका समर्थन करते रहेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चव्हाणके को पूरे भारत से समर्थन मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। हम कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, हम केवल देश के गद्दारों को हटाने के लिए कह रहे हैं, जो भारत में खाते हैं और पाकिस्तान के गुण गाते हैं। दासना देवी मंदिर के अमृतानंद ने कहा कि चव्हाणके के नेतृत्व वाला सुदर्शन न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जो हमारी माताओं और बहनों को बचा रहा है। ये हमारे भाइयों का गला काटने से रोकने के लिए काम करता है। ये लव जिहाद और लैंड जिहाद सहित कई तरह के जिहाद का पर्दाफाश करता है।
अमृतानंद ने कहा कि लव जिहाद हिंदुत्व संगठनों द्वारा प्रचारित एक काल्पनिक साजिश है। ये दावा करने के लिए मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को धर्मांतरित करने के लिए विवाह का उपयोग कर रहे हैं। सरकार ने कई मौकों पर कहा कि उसके पास ऐसी कथित घटनाओं का कोई डेटा नहीं है। लैंड जिहाद एक ऐसा ही हिंदुत्व का आरोप है जो ये दावा करता है कि जमीन पर कब्जा करने वाले मुसलमान अवैध रूप से ऐसा कर रहे हैं। कार्यक्रम में एक अन्य वक्ता ने कहा कि ये सरकार हिंदुओं की है और मुसलमानों की नहीं। उन्होंने मुसलमानों को निरुक्ति करने के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हमारे सुरेश चव्हाणके जी ने हिंदू राष्ट्र की मांग करके क्या पाप किया है? क्या हम पाकिस्तान में एक हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे? क्या हम हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर सकते? भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुदर्शन न्यूज ही एक ऐसा चैनल है जो हिंदुओं की आवाज उठाता है। विदेशी ताकतें आप अपनी मां का कितना भी दूध पिए, हमारा सुदर्शन चैनल बंद नहीं होगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति पर झगड़ा किया है, कॉलेजियम में अधिक भागीदारी की मांग के साथ जो नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों का चयन करता है और बाद में इसकी सिफारिशों को मंजूरी देने में सरकार द्वारा की गई देरी की निंदा करता है। हिंदुत्व द्वारा कब्जा कर लिया गया सोशल मीडिया, स्थानीय न्यायपालिका पर हमले के लिए कार्यकर्ताओं और नेता भी उठ खड़े हुए हैं, जो कि आपने देखा कि किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए ये लोग दिखाई दिए। जहां मुसलमानों के खिलाफ नारे लगे दिल्ली के जंतर मंतर से, तो वहीं सुरेश चव्हाणके के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के जजों को ललकारने की कोशिश इन भगवा ब्रिगेड द्वारा की गई है। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।